फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें बहुत बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। इसलिए जो है आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो डियर, हम यहाँ पे ऐसे चैप्टर लेके आते हैं, ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो कि हमारे लिए जो है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहाँ से हमेशा हमें जो है सीटेट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं सीटेट का ये एफटी है। एफटी मतलब होता है फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि पर्यावरण का 3 महत्वपूर्ण घटक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपस में मिलता है या एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। ये कौन कौन सा कौन कौन सा जो होता है, पार्ट होता है, जैसे कि घटक होता है जो कि पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और गैस की जो परत जो पृथ्वी के चारों ओर जो रहती है, घेर के रखती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग जहाँ पे जल पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो वो जगह जहाँ पे ये तीनों भाग आपस में मिलता है, ये एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल और हवा ये तीनों मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। और जहाँ पे सभी प्रकार का जो है जीवन जो रहता है पाया जाता है। तो यहाँ पे स्थल हो गया, जल हो गया और हवा हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। अब देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। एटमॉस का अर्थ क्या होता है, वाष्प होता है। और हुडर का अर्थ क्या होता है, जल होता है। बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भूमंडल क्या होता है। तो देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। तो ये भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व जो है पाया जाता है। तो पृथ्वी का सतह जो रहता है ना, 2 भागों में बांटा रहता है। एक जो बड़ा स्थलीय भूभाग होता है उसको हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो बड़ा जलाशय भाग होता है ना, उसको हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। महाद्वीप, महासागरीय, याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुद्र जल का जो तल जो सभी जगह समान होता है। ठीक है, पूछा जाता है। तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, और ये क्या होता है, शून्य होता है। और ये कितना होता है, ये शून्य माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कहाँ पे समुद्र तल की जो कितना मान होती है, कितना कितना इसका मान होती है। तो याद रखिएगा ये शून्य होती है। और समुद्र जल का जो तल होता है, ये समुद्र सभी जगह जो रहता है समान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि कंपटीशन, ये सिर्फ सीटेट में नहीं, हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में भी कम पूछा जाता है, लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर पे है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, इसको हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं, मेरियाना ग्रत। और इसकी जो गहराई है ना, 11,000 मीटर है। तो ये 2 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाद्वीप देखिए क्या है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, और ये क्या है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ठीक है, ये 7 जो रहता है महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप याद रखिएगा कौन कौन सा है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उसको करने से पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई को 1953 में पृथ्वी की जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। तो याद रखिएगा नाम। इसके अलावा जापान के जुंको ताबई जो है विश्व की पहली महिला थी, जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी थी। और बचेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला है, जिसने 23 मई को 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर जो है कदम रखा था। तो बचेंद्री पाल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए, अब एशिया क्या है, एशिया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। पूर्वी गोलार्ध में है, रखिएगा पूर्वी गोलार्ध में है ये। जैसे कि ये हो गया आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्वी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिम हो गया। तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इस साइड है, पूर्वी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पूछा जाता है किस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यही आपका है एशिया है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत कहाँ है, एशिया के पश्चिम में है, जो कि यूरोप से अलग करता है। तो एशिया और यूरोप के जो संयुक्त
संयुक्त भाग होता है ना, जिसमें ये दोनों भाग रहता है, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोप। यूरोप जो है ये एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है, और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ? ये पूरब में स्थित है, तो यूरोप आपका पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप का लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि अफ्रीका जो कि एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, ठीक है। याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है विषुवत वृत्त। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ऐसे महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। ये वही महाद्वीप है जहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं साथ गुजरता है। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये कौन सा है? अफ्रीका है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है विषुवत वृत्त। याद रखिएगा, विषुवत वृत्त जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहारा का रेगिस्तान। याद रखिएगा, सहारा का रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा का रेगिस्तान है। और कहाँ है पूछा जाएगा, तो ये अफ्रीका में है। ये चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी जिसको हम लोग नील कहते हैं, वो आपका अफ्रीका से होकर गुजरता है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त जो है ये किन किन भागों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर अमेरिका, जो कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका है, ये एक संक्रिय से गुजरता है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपका स्थल संधि है, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग स्थल संधि कहते हैं। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, और ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या है? 3 महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अमेरिका। ये आपका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन सा 2 महासागर स्थित है? विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम लोग एंडीज कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एंडीज है, और उत्तर से लेकर दक्षिण, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, ये कौन सी नदी है? अमेज़न नदी है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, ये कौन सी नदी है? अमेज़न नदी है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, ठीक है। कहाँ है? दक्षिण ध्रुव में है, इसलिए जो है हमेशा मोटी बर्फ से ढका हुआ रहता है। पूछा जाता है, यहाँ पे मानव निवास नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा शोध केंद्र यहाँ पाया जाता है। जैसे भारत की हम लोग शोध संस्थान कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? मैत्री है और भारती है। तो भारत की जो शोध संस्थान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैत्री और भारती। ये कहाँ है? तो ये आपका अंटार्कटिका में है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसको जो है अरेंज करके बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, सब उससे छोटा कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको जो है अरेंज करके बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा।
नेक्स्ट जो है हम लोग का जलमंडल है। जलमंडल क्या है, तो देखिए जैसे हमको पता है कि पृथ्वी का जो 71% भाग रहता है, 71% भाग ये जल पाया जाता है। बाकी का जो 29% जो रहता है स्थल होता है, ठीक है। और इसमें महासागरीय नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प जो है सभी सीमित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो से अधिक भाग जो है महासागर में पाया जाता है, एवं वो इतना अधिक खरा होता है जिसको कि हम लोग पी नहीं सकते। यानी कुछ ही प्रतिशत भाग जो रहता है कुछ ही प्रतिशत जो रहता है जो कि मानव के उपयोग के लिए रहता है और जिसको हम लोग जो है पी सकते हैं, ठीक है। तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतें, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो रहता है वो अलवण होता है, यानी जिसमें नमक नहीं होती, और इसी को हम लोग जो है मनुष्य के इस्तेमाल में ये आता है। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी बहुत महसूस होती है। नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। महासागर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।